हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे को मैं आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो बार के लिए, बीआरसी के लिए, एनपीसीआईएल के लिए, इसरो के लिए और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए जैसा कि ये हम सब लोग स्टार्टिंग क्लासेस में ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ये गति के नियमों का प्रतिपादन, गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। उनके वो 3 नियम कौन कौन से थे? एक तो पहला क्या था, फर्स्ट वाला जड़त्व का नियम, सेकंड संवेग का नियम, और थर्ड जो था वो क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के 3 नियम कौन कौन से हैं? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल का मात्रक क्या है, बल की यूनिट क्या है। तो देखिए जैसा कि केजी अपॉन में मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हो नहीं सकता है। देखिए जैसा कि अभी हम लोग इसको पहले देखते हैं कैसे बल का मात्रक हम निकालेंगे। F = क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। अब देखिए मास इंटू एसेलरेशन हो गया, तो हम जानते हैं कि मास की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी होती है। और एसेलरेशन, या हम बोल सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा दिया हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे अगर हम बल की बात करें, ये फोर्स की बात करें, तो इसका बीमा भी कभी कभी पूछता है। तो इसकी बीमा क्या होती है? MLT-2। ठीक है, क्या होती है? MLT-2। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बल की हमारी बीमा होती है वही हमारी भार की भी बीमा होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि बल की बीमा जो होती है वही भार की भी होती है। अब जैसे देखिए हमारा ये केजी है ना, तो केजी को अगर हम बीमा में लिखेंगे तो कैसे? केजी का m हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये क्या होगा? LT-2 हो जाएगा। तो इस तरीके हमारी जो फोर्स की या बल की बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? MLT-2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी, सेकंड का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि तापमान का SI मात्रक क्या है। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन में दिया है फर्स्ट नंबर जूल, तो जूल तो नहीं हो सकता है। केल्विन, जी केल्विन होगा। वॉट भी नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं ये तो हमारी पावर की इकाई है और जूल जो है वो ऊर्जा की है। ठीक, तो इसमें हमारा तापमान का SI मात्रक क्या है? वो है केल्विन। 3 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो हमारा रॉकेट होता है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण। नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है कि यदि 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो जो समुदाय का संयुक्त संवेग रहता है वो नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो
क्या संवेग संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो जो समुदाय का संयुक्त संवेग रहता है वो कांस्टेंट या नियत रहता है। तो इसे हम कहते हैं संवेग का संरक्षण का नियम। रॉकेट का सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम हमारा जो है, हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, ये इसका सिंबल ऐसे भी होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है आवृत्ति, तो आवृत्ति तो गलत है क्योंकि हमेशा हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को किस में, हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, जी एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? हमेशा तरंग दैर्ध्य को मापता है, वेव लेंथ को मापता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा एनीमोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो देखिए एनीमोमीटर जो है वो पवन यानी कि हवा के दिशा को नहीं मापता है, हवा के वेग को मापता है। हमेशा पवन की वेलोसिटी मापने का काम क्या उसका एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 6 का बी आंसर हमारा करेक्ट है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और ये याद कर लीजिए आप लोग, मे भी शायद ये क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हो जाए कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है। एकक रहेगा तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एकक का मतलब मात्रक या यूनिट ही होता है, ठीक है। तो इस वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, एकक का मतलब क्या होता है? मात्रक या यूनिट होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम लोग जानते ही हैं, दूरी का मात्रक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए जो हमारी जूल है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, ठीक, बल की नहीं है, बल की तो न्यूटन होती है, ठीक है। तो जूल जो है वो हमारी किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होती हैं वो हमें बचाती हैं किससे? तो देखिए जो वायुमंडल में ओजोन परत होती हैं वो हमें किससे बचाती हैं? या आप लोग भी हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़े हैं कि हमेशा जो वायुमंडल में ओजोन परत है, ये हम लोग हमेशा से यही पढ़े हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें संरक्षित करती हैं या बचाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है डायनेमो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि डायनेमो में क्या होता है कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम डायनेमो कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। तो देखिए हीटर भी नहीं होगा, क्योंकि हीटर जानते हैं आप कैसे चलता है, तो हीटर भी नहीं होगा क्योंकि हीटर में ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट होती है। ये क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा हमारा, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन, कि जो हमारा बैटरी होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? विभवांतर का मतलब देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पीटी होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। और हमेशा हम इसको किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। और ये लोग और जो ऑप्शन है देखिए, जैसे कूलाम है तो हम जानते हैं कूलाम किसकी यूनिट है? आवेश की या चार्ज की यूनिट है। एम्पियर जो है वो किसकी है? धारा की है। और ये जूल, तो देखिए तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है, तो वो वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है? तो देखिए मौलिक एसआई इकाई कहने का मतलब है कि बेसिक यूनिट्स में कौन सी नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें बेसिक यूनिट्स में हमारा कैंडिला है,
केल्विन भी है तापमान का, एम्पियर भी है धारा का, लेकिन टेस्ला नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एक मौलिक एसआई यूनिट एसआई इकाई कौन सी नहीं है? टेस्ला नहीं है, और बाकी कैंडिला, केल्विन, एम्पियर ये तीनों हमारी मौलिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि एक खगोलीय इकाई AU जो है वो किसके बराबर है, कितने मीटर के बराबर है? तो देखिए जो हमारी एक खगोलीय इकाई होती है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि देखिए इसमें क्या पूछा है कि हर्ट्ज़ की भौतिक राशि का एसआई मात्रक क्या है। देखिए जैसा कि अभी इसके पहले भी बताया गया था कि जो हमारा हर्ट्ज़ होता है वो किसको? फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, तो हर्ट्ज़ जो है वो किसकी भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी पूरक मात्रा मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की इकाई है? तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है उसमें दो होते हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारा प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं, सॉलिड को ठोस कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की तो प्लेन एंगल के लिए हमेशा हम रेडियन का यूज़ करते हैं और सॉलिड एंगल के लिए हमेशा स्टेरेडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सेकंड नहीं होता है सेकंड, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं है। स्टेरेडियन दिया है तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और कैंडिला और न्यूटन ये दोनों भी क्या कहते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं हैं। तो हमारा 15 का ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई या यूनिट क्या है? तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है इसमें विद्युत आवेश मतलब पूछा है, मतलब चार्ज के लिए पूछा है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है कि इसके पहले भी क्वेश्चन में अभी देखे थे हम लोग कि हमारा जो कूलाम है वही हमारा विद्युत आवेश की इकाई है। अब देखिए कूलाम जो होता है या चार्ज होता है, हम कभी कभी इसको ऐसे भी करते हैं Q = इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था? Q = I/T। ठीक है, मतलब आवेश = धारा इंटू समय। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। और कूलाम की और क्या यूनिट हो सकती है? एम्पियर सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, I/T करेंगे तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो सकती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो कूलाम है वो किसके बराबर होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड दिया रहेगा, तो वो भी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए जो ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगी? देखिए ऑप्शन ए दिया है पास्कल नहीं होगा, क्योंकि पास्कल जो है वो किसकी है? दाब या प्रेशर की है। ठीक है, जूल ही होगा, जूल ऊर्जा की एसआई इकाई है। और जैसा न्यूटन जानते हैं आप लोग किसका होगा? न्यूटन जो है वो फोर्स का होगा, और वॉट जो है वो किसका होगा? पावर का होगा। तो ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है? तो वो हमारी जूल है। 17 का बी आंसर हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पदार्थ की मात्रा को हम किससे मापते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि केल्विन तो तापमान का है, कैंडिला भी नहीं है। पदार्थ की मात्रा को हम किस में? मोल में मापते हैं। आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? वो दूरी का मात्रक है, जानते ही हम लोग। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है। ठीक, वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एकक की जगह मात्रक का यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि निम्न में से किसकी रदरफोर्ड नामक
एक इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। रदरफोर्ड नामक एक इकाई है किसकी? तो देखिए जैसे मैग्नेटिक एरिया या चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बिजली की भी नहीं होती, पावर की भी नहीं होती, ये हमारी रेडियोधर्मिता की होती है। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता रदरफोर्ड किसका इकाई है? तो रेडियोधर्मिता का इकाई है, रेडियो एक्टिविटी का। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक, और इसका देखिए जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है ये एक अक्षीय सदिश राशि है। ठीक, अक्षीय सदिश है। और अगर हम बात करेंगे कि इसकी जैसे इसकी जो दिशा होती है वो दाएं हाथ के पेंच के नियम से दी जाती है। कौन सा नियम? पेंच के नियम, दाएं हाथ के पेंच के नियम से दी जाती है। ठीक, अभी आपसे ये पूछ सकता है कि दाएं हाथ के पेंच का नियम वो किससे संबंधित है? तो वो कोणीय विस्थापन से संबंधित है। यदि क्लॉकवाइज रहेगा तो ऋणात्मक और धनात्मक रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त रहेगा तो ऋणात्मक, वामावर्त रहेगा तो धनात्मक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है कि एक पारसेक निम्न के बराबर है। तो देखिए एक पारसेक किसके बराबर है? तो जो हमारा एक पारसेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो देखिए हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्कल जो है हमारी वो आर्द्रता की नहीं, दाब की इकाई है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो देखिए जो हमारा मानक पैमाने पर कक्षीय तापमान होता है वो 98 केल्विन होता है। ठीक, तो 24 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संवेग की इकाई क्या है? ठीक है, तो संवेग मोमेंटम की इकाई पूछा है। तो इकाई मतलब उसकी यूनिट पूछा है। तो देखिए उसकी यूनिट क्या होती है? हम हमेशा से देखते हैं P = mb। तो अब इसमें अगर हम m की बात करेंगे तो m की यूनिट कितनी हो जाएगी? kg हो जाएगी। ठीक है, और इसकी v की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर/सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? kg मीटर/सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो देखिए गाइस आज के लिए इतना ही 1 to 25 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके आगे भी आपको साइंस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।